डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप क्यों कहा जाता है, इसकी एक मिसाल भागलपुर में देखने को मिली। 18 वर्षों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे एक दंपत्ति के घर आखिरकार खुशियों ने दस्तक दी। महज 26 सप्ताह की गर्भावस्था में जन्मी और केवल 540 ग्राम वजन वाली नवजात बच्ची को डॉक्टरों ने अथक प्रयास, आधुनिक चिकित्सा और लगातार निगरानी के बल पर नया जीवन दिया। अब बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वजन बढ़कर 1 किलो 600 ग्राम हो चुका है। भागलपुर जिले के पीरपैंती निवासी संजय ठाकुर और उनकी पत्नी सुनीता देवी की शादी साल 2007 में हुई थी। लंबे वक्त से संतान सुख नहीं मिलने पर उन्होंने कई जगह इलाज कराया। 2 बार आईवीएफ प्रक्रिया भी असफल रही, लेकिन तीसरे प्रयास में भागलपुर में इलाज के दौरान सुनीता देवी गर्भवती हुई। गर्भावस्था के 24वें हफ्ते में गर्भस्थ शिशु और मां दोनों की स्थिति गंभीर हो गई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक सिंह और उनकी टीम ने हालात का आकलन करते हुए 26वें हफ्ते में सुरक्षित प्रसव कराया। बच्ची का वजन तब मात्र 540 ग्राम था, जिसे चिकित्सक की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार इलाज के जरिए उनकी बेटी को नया जीवन दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों के इंतजार के बाद घर में आई ये खुशी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि उनके पूरे मेडिकल कैरियर में ये सबसे चुनौतीपूर्ण मामलों में से एक रहा। उन्होंने कहा कि इतने कम वजन वाले प्रीमेच्योर बच्चों के जीवित बचने की संभावना बेहद कम होती है। पहले ऐसे मामले मरीजों को दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब भागलपुर में भी इस तरह का सफल उपचार संभव हो सक रहा है। हम एक आईवीएफ एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और आईवीएफ के फील्ड में लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं। पहले हम दिल्ली में काम करते थे, उसके बाद हम लोग का होम टाउन भागलपुर हुआ। यहाँ के मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया और ये जो कपल दिख रहे हैं सुनीता एंड संजय, ये काफ़ी दिनों से परेशान था। उसके बाद हम लोग के यहाँ इन लोगों ने विश्वास जगा और हम लोग के यहाँ सेंटर पे विजिट किया। इसका पहले से भी 2 आईवीएफ फेल्योर था। उसके बाद मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम में ही कंसीव कर रही हूँ। कंसीव करने के बाद इसका प्री टर्म डिलीवरी मतलब लीकिंग पीवी होना स्टार्ट हो गया एट द एज ऑफ 25 + 6 वीक्स पे। फिर हम लोगों ने इनको बताया कि देखो बहुत मुश्किल है कि ऐसे बच्चों को हम लोग बचा पाएंगे। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत रखा और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मैंने शुरू किया। शुरू करने के बाद मैंने यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरण सर मेरे सीनियर भी हैं, उन लोगों से मैंने बात किया। बात करने के बाद मैंने बताया कि सर इसमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कवर कीजिए, उसके बाद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखिए। फिर बेबी जो है ना डिलीवर हो गई 26 + 5 वीक में। फिर डिलीवरी के बाद मैंने बच्चा को मेडीफोर्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर किरण सर के अंडर में मैंने यहाँ पे रखा और हमको काफ़ी खुशी हो रही है कि ये बच्चा आज 1.5 किलो का हो गया है, जो कि जन्म के समय पे 540 ग्राम के आसपास था। मेरी बच्ची 570 ग्राम की हुई थी। उसके बाद यह सर बोले यहाँ मेडीफोर में लाने के लिए, अशोक सर, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। कब आपकी शादी हुई, कितने दिन से इंतजार कर रहे थे बच्चे? मेरा शादी 2007 में हुआ है। उसके बाद बहुत 5 साल तक इंतजार किए। उसके बाद मैंने हर जगह दिखाने के बाद फिर सर के पास गए तो स्वस्थ है बच्ची। हाँ। आप लोगों ने देखा होगा पटना सिटी क्षेत्र के बहादुरपुर राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आसपास के थानों को भी बुला लिया गया था। वहीं फायर ब्रिगेड की 3 डिवीजन की गाड़ियां राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंची थी। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत लगी। जांच का विषय अब यह है कि आग कैसे लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग की वजह हो सकती है। वहीं रेलवे के भी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ज्ञानंद सिंह ने बताया कि सुबह 4 बजे के आसपास आग लगने की सूचना आई। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां बुलाई गई। आग पर काबू अब पा लिया गया है। अब यह जांच का मामला है कि आग कैसे लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट ही इसकी वजह है और इस वजह से काफी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। आग लगी तो कुछ पता चला क्या चीज में आग लगा? पूरा तो क्लियर ना है तो देखने पर अब इसके न्यूज़। कहाँ आग लगा? ये राजेंद्र नगर देख रही है यार्ड। कितनी दमकल की गाड़ी आई हैं? करीब यहाँ 15 को तो पहुँचा हुआ है। आपको काबू पा लिया गया? हाँ। कैसे आग लगा कुछ पता चला? इसका तो अभी देख लिया जा रहा है, इसका जांच हो रहा है कि कैसे क्या हुआ। कैसे आग लगी?
सीवान पुलिस ने जाली नोटों के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। सीवान जिले के भैरवा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 5,45,000 रुपए के जाली नोट, 88,000 रुपए नगद, प्रिंटर मशीन और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सीवान पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मैरवा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में एक घर से जाली भारतीय मुद्रा छापने और उसके वितरण के अवैध कारोबार की सूचना मिली है और उसी की तलाश में पुलिस लगी हुई थी और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अब जाली नोट जिस तरह से छापे जा रहे थे वो अपने आप में बड़ी हैरत की बात है। और इस गिरोह में कौन कौन शामिल है, महिला के सहयोग में कौन कौन थे और कब से जाली नोट इस तरह से छापे जा रहे थे, इन तमाम चीजों का पता लगाने में पुलिस जुटी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और कुछ कटे हुए नकली नोट। ठीक है, विमल देवी पंडितपुरा की रहने वाली है। मोबाइल पीछे कीजिएगा, मोबाइल पीछे कीजिएगा। सोनू थाने को सूचना मिली थी कि एक महिला के द्वारा मैरवा थाना अंतर्गत ग्राम पंडितपुरा में जाली नोट प्रिंट करने का, फोटोकॉपी करने का काम किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन के उपरांत एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में पुलिस इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार, मैरवा थाना अध्यक्ष राहुल कुमार के द्वारा बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई। उस स्थान पर छापेमारी करने के बाद यह पाया गया कि एक महिला विमल देवी जो कि नोट को एक प्रिंटर मशीन की सहायता से फोटोकॉपी कर रही है एवं कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से इस्तेमाल करके उस नोट को लगभग असली नोट दिखने जैसा बनाने का प्रयास कर रही थी। जब इस नोट को बरामद किया गया, इसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं लीड बैंक के द्वारा सत्यापन किया गया, तो इन नोट को लो क्वालिटी इंडियन करेंसी नोट पाया गया है। टोटल कितने सर बैलेंस पाए गए हैं? इस महिला के पास से लगभग 5,45,000 रुपये जो डिफरेंट डिनोमिनेशंस में थे, जैसे कि 500 रुपये के 775 नोट थे, 100 रुपये के लगभग 1400 से अधिक नोट थे एवं 200 रुपये के लगभग 150 नोट इसने छाप रखे थे। इसके अलावा कुछ अन्य नोट जो कटे हुए थे या फोटोकॉपी मशीन के अंदर थे वह भी बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 88,000 रुपये लगभग लीगल टेंडर मनी जो है वो बरामद की गई है। कैसे पता चल पा रहा है कि असली नोट और जाली नोट में दोनों में अंतर कैसे पता चल पाया? देखिए, हम लोगों ने डिफरेंट तरीके की जो गाइडलाइंस है उसका हम सभी लोग जानते हैं कि असली और नकली नोट में क्या विभिन्नताएं होती है, जैसे कि लेटेंट इमेज वाला हो गया, वाटरमार्क हो गया, होलोग्राम हो गया एवं अन्य कई चीजें। दूसरा, जब हम इन जाली नोट को लो क्वालिटी जो करेंसी नोट्स है उनको जब हम लोग देख रहे थे तो एक ही सीरीज के, चूंकि फोटोकॉपी से बने हुए, तो महिला का एमओ होता था कि एक कागज पे थोड़ा मोटा कागज लेती थी, 4 नोट को लगा करके एक साथ फोटोकॉपी करती थी। तो कई सीरीज के नंबर सेम है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि सारे नोट उसने फोटोकॉपी करके बनाए हैं और उनको असली जैसा दिखाने का प्रयास। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।